फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आमना मलिक कोचिंग सेंटर। मैं हूं आमना। क्लास लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को फुल डिटेल में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को समझिए, तब तक आपको ये नया टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आने वाला जब तक आपको जीरोथ लॉ समझ नहीं आ जाता। बेसिकली अभी मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं कि जीरोथ लॉ क्या होता है। जीरोथ लॉ में बेसिकली हम लोग करते हैं कि अगर दो सिस्टम है, अगर वो किसी तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे कि जो पहले दो सिस्टम है वो दोनों इक्विलिब्रियम में है। यानी कि हमारे पास सिस्टम एक ए सिस्टम है, एक सिस्टम बी है। ये दोनों अगर किसी सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम में, यानी कि ए भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में, बी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में, तो हम कहेंगे ए और बी भी इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो थर्ड सिस्टम है ना, सिस्टम सी, जिसको हम लोगों ने एज अ बेस कंसिडर किया हुआ, इसी के रेफरेंस से हम कह रहे हैं ना कि ए और बी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर ये सी ही ना हो तो हम कैसे कह देंगे कि ए और बी इक्विलिब्रियम में? ये तो बेसिकली बेस है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो क्लास इस सिस्टम को बेसिकली थर्मोडायनामिक में एक नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये 7 जो बेसिक यूनिट्स होते हैं हमारे पास, उनमें से एक बेसिक यूनिट है टेम्परेचर। क्या अभी दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दो सिस्टम है, सिस्टम ए और सिस्टम बी, अगर ये किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम में, यानी कि ए भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में, बी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में, तो हम कहेंगे ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में है। चूँकि अब हम लोग सिस्टम सी को रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, इसी के गिर्द दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो सिस्टम सी है, दिस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर, दिस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। अब हम लोगों ने टेम्परेचर को मेजर करना है डेली लाइफ में, तो हम लोग पानी के ग्लासों से थोड़ी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को बेसिक कोई ना कोई डिवाइस जो है वो बनाना पड़ेगा। तो क्लास सबसे पहले हमारे पास जो भी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के लिए बनानी है चीज़, उसको मस्ट भी चाहिए कि हम लोगों के पास लिक्विड से ये बनाई जाएगी, गैस और सॉलिड से नहीं बनाई जाएगी। क्योंकि सॉलिड से अगर हम लोग बनाएंगे तो सॉलिड तो एक स्टेट पे पिघल जाता है, तो इट मीन सॉलिड के साथ हम नहीं बना सकते। और एज अ गैस भी नहीं ले सकते, क्योंकि गैस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा टेम्परेचर कैसे हम फाइंड करें। तो इसके लिए हम लोग लिक्विड को यूज़ करते हैं। लिक्विड को यूज़ करने का एक रीज़न ये, और दूसरी बात ये, हमने जो लिक्विड यूज़ करना है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पानी से ज़्यादा होना चाहिए और वो विजिबल होना चाहिए। जो पानी है, अगर मैं ग्लास के अंदर पानी डालूं जो बिल्कुल पानी के कलर का हो, तो पानी जो है वो विजिबल नहीं रहता। लेकिन जो हमने लिक्विड यूज़ करना है, इट मस्ट बी विजिबल। पहले तो उसको विजिबल होना चाहिए, दूसरा उसका बॉइलिंग पॉइंट पानी से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जो लिक्विड यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मरकरी। मरकरी हमारे पास एक ऐसा लिक्विड है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है आई थिंक 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी से ज़्यादा हो गया बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी बात, इसका जो मरकरी जो है वो विजिबल है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी पानी से बहुत कम है। तो दैट्स वाई हम मरकरी को है वो यूज़ करते हैं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मरकरी होना चाहिए। लिक्विड क्यों होना चाहिए ये भी पहले बता दिया, और दूसरा ये मरकरी क्यों है। उसके बाद स्ट्रिप ऑफ मेटल, मेटल की स्ट्रिप को भी हम लोग एज अ टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, टेम्परेचर को हमने मेजर तो कर लिया किसी डिवाइस से, लेकिन कोई स्टैंडर्ड उसका यूनिट भी तो होगा ना। जैसे चावल को मेजर कर लिया ना तराजू में, लेकिन उसका स्टैंडर्ड यूनिट है ना केजी हमारे पास, बिल्कुल उसी तरीके से टेम्परेचर को हमने मेजर कर लिया मरकरी से, लेकिन उसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड यूनिट तो होगा ना। दिस यूनिट में भी सेल्सियस, में भी फ़ारेनहाइट और में भी केल्विन। हमारे पास 3 बेसिक्स जो है वो यूनिट है। सबसे पहले क्लॉजियस स्केल की बात करें। क्लॉजियस स्केल क्या होता है कि इसके ऊपर, इस स्केल के ऊपर जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वो कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारे पास जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका जो स्केल होता है, उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो 100 वैल्यूज़ का होता है। उसके बाद फ़ारेनहाइट स्केल की बात की जाए तो इसमें पानी का बॉइलिंग पॉइंट 32 डिग्री एफ होता है और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री एफ होता है। और इनमें जो एक स्केल का दूसरे से फासला होता है वो होता है 180। इसमें 100 होता है और इसमें 180। अब हम लोग इन दोनों के दरमियान में रिलेशन निकालते हैं, कुछ ना कुछ कॉमन इनमें आता है या नहीं। तो सबसे पहले ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है कि डिग्री सी में से पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, और क्योंकि इसके स्केल की विड्थ 100 होती है इसलिए यहाँ पर 100। फिर फ़ारेनहाइट के लिए डिग्री एफ माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 डिग्री एफ,
और डिवाइडेड बाय, क्योंकि एक जो पॉइंट है दूसरे पॉइंट से उसका डिफरेंस जो है वो 180 है, तो इसलिए यहाँ पर 180 आ गया। अब हम लोग ये रिलेशनशिप जो है वो ड्राइव करते हैं। जो टेम्परेचर जो डिग्री सी में है उसको मैं टी सी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, टेम्परेचर इन क्लॉजेस। -0 किया तो वही आ जाएगा ओवर 100 इज इक्वल्स टू जो फ़ारेनहाइट में उसको मैं टी एफ से डिनोट कर देती हूँ, -32 ओवर 180। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये 100 इधर आ जाएगा। 180 टी सी इज इक्वल्स टू 100 टी एफ -32। 180 ये एक 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 18 टी सी इज इक्वल्स टू 10 टी एफ -32। अब क्या होगा कि ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 टी सी इज इक्वल्स टू 10 टी एफ -320। अब ये 18 इधर आके डिवाइड, टी सी इज इक्वल्स टू 10 टी एफ ओवर 18 -320 ओवर 18। टी सी इज इक्वल्स टू कैंसिल करते हैं 9, 5 टी एफ ओवर 5 और 9 टी एफ माइनस 160 ओवर 9। ये हमारे पास आंसर, फाइनल आंसर कि अगर हमने डिग्री सी में निकालना है तो हमारे पास ये पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, और अगर हमने डिग्री एफ में निकालना है तो वो वैल्यूज़ आएंगे। अब हम लोगों ने क्या किया इस वीडियो में, बेसिकली टेम्परेचर पता किया वो क्या होता है, फिर क्लॉजियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल को डिस्कस किया, और फिर उनके दरमियान में रिलेशनशिप ड्राइव किया। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।